अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे ब्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है वक्तन फ़वक्तन वीडियोस आप लोगों को अपलोड करता रहता हूँ और इस वक्त मैं इंजन रिबिल्डिंग से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को हर तरीके के इंजन्स के बारे में पता हो। वो फिर वी शेप के अंदर हो या क्रॉस प्लेन हो या इनलाइन फोर हो, सबके बारे के अंदर आपको वीडियो बना के देने का मकसद ये होता है कि कौन सी मोटरसाइकिल के अंदर किस टाइप का इंजन आ रहा होता है। और अभी जिस तरीके से आपके सामने FZX खड़ी हुई है, ये मोटरसाइकिल वो मोटरसाइकिल है, तकरीबन कुछ नहीं, ये 1.5-2 साल से जगह जगह के ऊपर जो है ये रुल रही थी गाड़ी। हम लोग के पास आई इंजन रिबिल्डिंग के लिए, तो जब इसको हम लोगों ने खोला तो मैंने कहा कि इसकी वीडियो आप लोगों को बना के देनी चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट इंजन होता है। इसके अंदर जैसे नॉर्मल इंजन के अंदर आपने हेड्स के अंदर वेल्व्स देखे होंगे, उनके अंदर 4 वेल्व्स होते हैं, इसके अंदर 5 वेल्व्स होते हैं। इनका काम करने का थोड़ा सा तरीका कार डिफरेंट होता है, तो मैंने कहा ये चीज़ आप लोगों को दिखाते चले। दानियल ज़रा करीब लेके आएगा। अच्छा, अब इस इंजन की जो आप एंगल देख रहे हैं, ये इसका एंगल आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा डिफरेंट है। एक जैसे आप लोग इंजन देखते हैं इनलाइन फोर के अंदर, वो ऊपर की तरफ उनका ब्लॉक होता है, यानी ये पिस्टन जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं इनलाइन फोर के, ठीक है ना। ये फ्लैट इंजन कहलाते हैं, फ्लैट इनलाइन फोर कहलाते हैं, और थोड़े से इनका एंगल जो है वो तकरीबन 40 डिग्री या 45 डिग्री के ऊपर होता है, और इधर तक के इनका ब्लॉक आ रहा होता है। ये इंजन बहुत कम मोटरसाइकिल के अंदर आते हैं, जैसे कि BM की GT 1600 आती है, उसके अंदर आता है, FZX के अंदर आता है, बहुत लिमिटेड मोटरसाइकिल्स के अंदर आते हैं। तो ये इंजन जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अक्सर व बेशतर लोग इसके ऊपर काम करने से कतराते हैं, ठीक है। सेंटर टाइमिंग होती है इन मोटरसाइकिल्स के अंदर। बाकी आप लोगों ने देखा होगा इनलाइन फोर के अंदर तकरीबन जितनी भी टाइमिंग्स होती हैं वो साइड माउंटेड होती हैं, यानी साइड माउंटेड मतलब कि एक साइड के ऊपर होती है, एक टाइमिंग साइड होती है और एक साइड कौन सी होती है आपकी, नॉर्मल साइड होती है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोगों ने खोला हुआ है, इसके हेड के अंदर प्रॉब्लम है, ब्लॉक पिस्टन वगैरह इसके दिखा सकते हैं कि पिस्टन वगैरह इसके बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई किसी किस्म की लूजिंग नहीं है। दिखा रहे हैं दानियल। काम करने का तरीका कार बिल्कुल इंजन का इनलाइन फोर वाला है, बस शेप का फ़र्क है। और इस मोटरसाइकिल की वीडियो पर्टिकुलर बनाने का मकसद ये है कि जिन टाइप्स के इंजन हम लोग के पास आ रहे होते हैं, हर टाइप का इंजन आप लोगों को दिखाया जा सके कि कौन से मोटरसाइकिल के अंदर कौन सा इंजन आता है और कौन से इंजन के अंदर काम करना किस तरीके से काम करती है, कौन से पार्ट्स लगते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी वर्क स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें बताना हम लोग का मेन पर्सपेक्टिव होता है। अब ये मोटरसाइकिल थोड़ा यूनिक था तो ये आप लोगों को दिखाया। अभी मेरे पास लास्ट टाइम एक मैगना आया हुआ था, उसकी भी मैंने आपको वीडियो बनाई है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। हर तरीके के इंशाल्लाह ताला हम लोग के गैराज के ऊपर इंजन रिबिल्डिंग की जाती है, फिर वो एल ट्विन हो, वी ट्विन हो, ट्रायंगुलर शेप के अंदर हो, जो भी इंजन जितने भी आते हैं, फिर वो आपके आ जाते हैं उसके अंदर क्या बोलते हैं, हार्ले के इंजन आ जाते हैं, या आपके वीमेक्स वगैरह आ गए, और ये सारी चीज़ें आ गई। सारे इंजन के ऊपर हम लोग टोटल काम करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, हर इंजन के अंदर थोड़ी सी टिपिकलिटीज़ होती हैं। एक इंजन मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी तक वो मोटरसाइकिल मेरे पास आया नहीं। डुकाटी का बिल्कुल से इंजन जो है वो टोटल डिफरेंट होता है। उसके अंदर 2-3 टाइप्स के इंजन आते हैं, डिफरेंट डिजाइन के अंदर डिफरेंट मोटरसाइकिल के डिफरेंट इंजन आ रहे होते हैं। उसके हेड के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसको मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। जिस वक्त वो चीज़ मेरे पास होगी बिल्कुल उस वक्त आप लोगों को दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। वजह यह है कि अभी बताने का मकसद इतना सा होगा कि मैं बात कह के गुजर जाऊँगा और आप लोगों को बात याद नहीं रहेगी, तो मैं नहीं चाहता कि उस बात को मैं ज़ाया करूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी हमारे पास कोई डुकाटी इंजन आता है बनने के लिए तो आप लोगों को बिल्कुल दिखाएंगे उसको प्रॉपर तरीके से कि उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है और क्या सिलसिला कार होता है उसका काम करने का, क्योंकि वो इन सारे मोटरसाइकिल से टोटल डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है। और उस मोटरसाइकिल के अंदर जो इंजन का शोर नॉइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, उसको मतलब जो बाकी इंजनों के मुकाबले चेक करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। खैर, हम लोग दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, इस मोटरसाइकिल की ही तरफ रहते हैं। इस मोटरसाइकिल का हेड का हम लोगों ने काम करना है, इसकी टाइमिंग चेन परफेक्ट है, इसकी गैस किट हम लोगों ने OEM मंगवाई है, OEM गैस किट डलेगी, इसके वाल्व सारे चेंज होंगे, वाल्व सील डलेंगी, और छोटे मोटे इसके अंदर वायरिंग के इशूज़ थे वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। स्टार्टिंग का प्रॉब्लम अक्सर व बेशतर मोटरसाइकिल के अंदर आता है। इस मोटरसाइकिल के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इसका सेल्फ वगैरह रिपेयर कई दफ़ा हो चुका ऑलरेडी। लेकिन जब हमारे पास मोटरसाइकिल आई तो हमने चेक किया, उन्होंने बोला जी सेल्फ इसका सही तैयार नहीं हुआ, वो आप लोग सेल्फ तैयार। तो मैं हम लोगों ने जब इसको चेक किया तो पहली दफ़ा में हम लोगों ने बता दिया कि इस मोटरसाइकिल में ना सेल्फ का प्रॉब्लम है, ना इसकी बैटरी लो है। इस मोटरसाइकिल में हेड का प्रॉब्लम है, इसका कंप्रेशन लो है। हम लोग ने यहाँ पे इसके लिए PSI मीटर से होते हैं हमारे पास, वीडियो बना के आप लोगों को दी हुई है। PSI मीटर लगाया, PSI मीटर लगाने के बाद हमने प्लग्स के ऊपर जो है वो लॉक किए और इस आपको अपना नॉर्मल जो है कंप्रेशन चेक किया तो कंप्रेशन लीक हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इस मोटरसाइकिल को का हेड खोला, उनको सामने निकाल के हेड रखा, उन्होंने देखा, खुद वैल्यूएट किया कि वाकई में सारे वेल्व जो वो बैठे हुए थे।
खाली बल्ब नहीं बैठे हुए थे, उनकी बल्ब सीज भी ख़त्म थी, सारी चीज़ें थी। तो बहरहाल उनके बाद समझ आई, हमारा काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया उनको। और जब हमारे पास गैराज पे कोई बंदा आता है और हमारी वर्क स्ट्रेटजी देखता है तो वाकई ही में बंदा बोलता है यार ये लोग किसी कैटेगरी का काम कर रहे हैं। मैं ये बात बिल्कुल जानता हूँ कि अक्सर लोगों को हमसे ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों के प्राइसेस बनिस्बत दूसरे गैराज वालों के बहुत ज़्यादा हाई हैं। बिल्कुल मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर आपका एक काम किसी गैराज के ऊपर 500 रुपये में हो रहा होता है तो वो काम हम लोग 1500 का करके दे रहे होते हैं, और किसी गैराज पे काम आपका 1 घंटे में हो रहा होता है तो हम उसको 3 घंटे में करके दे रहे होते हैं। वजह ये होती है हमने काम को तसल्ली से करना है और काम करके वो देना है कि गैराज के ऊपर हमारे दोबारा बंदा बार बार उसी काम के लिए नहीं खड़ा हो, दूसरा काम लेकर आए। अब मसला यहाँ पे ये आता है, लोग बोलते हैं कि कम पैसों के अंदर अच्छा काम हो जाए, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। लेबर है, मामलात हैं, सारी चीज़ें हैं, कॉस्ट ज़्यादा है पार्ट्स की, ये सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं तो उसी हिसाब से पैसे भी लेते हैं। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ ये था, तो मैंने कहा आज इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करता चलूँ। तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। अक्सर लोगों को ये फील होता है कि हम लोगों के पास खाली इन मोटरसाइकिल का काम होता है, ऐसा नहीं है। इन मोटरसाइकिल के अलावा ये बात बताने वाली नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, दूसरी जगहों से भी मोटरसाइकिल हमारे पास आते हैं और बाकायदा तैयार होकर उन गैराज के ऊपर जाते हैं, और वो लोग वहाँ पे उनसे 3 गुना ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो एक वीडियो में पहले ही मैंने बताया था कि लास्ट स्टेज के ऊपर जब आपने इन द एंड यहीं पे आना है तो कोशिश किया करें कि फर्स्ट बारी में आप यहाँ पे आएँ, हमारे को अपना मोटरसाइकिल चेक कराएँ। काम भले नहीं कराएं, आप 1 से 1.5 घंटा निकाल के लेकर आएँ अपने पास, हमारे पास बैठें, हमारे साथ खाएँ पिएँ, चाय पिएँ, बैठने का पूरा अरेंजमेंट हमारे पास, हमारी वर्क स्ट्रेटजी देखें कि हम लोग किस स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। जब आप वो चीज़ देखेंगे तो आप खुद सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ यार हम लोग जिस चीज़ को कितना समझते हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस क्लाइंट को बोला इतने पैसे लगेंगे और उसका काम बस जुगाड़ पे करके उसके आगे जो मतलब गाड़ी खड़ी कर दी, बोला जी आप ले जाएं, वो बेचारा 4 किलोमीटर दूर नहीं गया और उसके बाद वापसी आगे खड़ा हो गया, जी यार ये मसला आ गया, और फिर बिल उस पर फाड़ देना कि जी आपने तो नई चीज़ ख़राब कर दी। तो ये काम अल्लाह माफ़ करे हम लोगों ने नहीं करना है। मोटरसाइकिल का जो इंजन से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बात थोड़ी सी लंबी हो गई, बोर हो गए आप लोग, तो इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।